अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती थी, फरमाया इज़ा ज़ुकिर सालिहूना, जब सालिहीन का जिक्र किया जाए, फरमाया फ़हय्या अला बिज़िक्र उमर, तो उमर के जिक्र से शुरू किया करो। यही कौल, इसी तरह का कौल हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी है, आपसे भी मरवी है। आपने फरमाया कि जब भी नेक लोगों का जिक्र करो तो बात उम्र फारूक से शुरू किया करो। तो अल्लाह के फजल व करम से हमारा जो नया साल है, इसका तो आगाज़ ही जनाब फारूक आज़म के जिक्र खैर से होता है। ये बहुत बड़ी बात। अच्छा, कुछ लोग आजकल बड़े लोगों को जनाब फारूक आज़म का जिक्र, सहाबा का जिक्र बड़ा तंग करता है, तो अब वो नत नई चालें चलते हैं। कहते हैं कि जी यकम को तो उम्र फारूक का यौम शहादत है ही नहीं। उम्र फारूक जो है उनका तो यौम शहादत बनता है 25 ज़िलहज्जा को या 26 ज़िलहज्जा को या 27 ज़िलहज्जा को। तो तीन तरह की रिवायतें मिलती हैं। हम कहते हैं चौथी भी है, 28 को भी है, 5वीं भी है, 29 को भी है। समझ आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन याद रखें, ये जो रिवायतें हैं ये हमले की रिवायतें हैं, शहादत की नहीं है। जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे जब हमला हुआ था, हमला कब हुआ है तो इस बारे में रिवायत है कि 25 को हुआ था या 26 ज़िलहज्जा को हुआ था या 27 को हुआ था या 28 को हुआ था। याद रखें ये बात कि ये हमले की रिवायतें हैं कि हमला इन तारीखों में से किसी एक तारीख को हुआ है। तारीख में जो इख्तलाफ मिल रहा है ये हमले की रिवायतों के इख्तलाफ है। लेकिन सही तरीन कौल यौम शहादत के हवाले से, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के जमहूर उलमा का इत्तेफाक है, वो ये है कि हमला हुआ और आप कई दिन हयात रहे और यकम मुहर्रमुल हराम शरीफ का जब चांद नजर आ गया, उस रात को आप जामे शहादत नोश फरमा गए। तो इसलिए जो जामे शहादत नोश करने की जो तारीख है वो यकम मुहर्रमुल हराम है। जो मर्जी कर ले दुनिया मुनाफकत, जितना मर्जी कोशिश कर ले, याद रखें यौम फारूक आज़म यकम को इंशाअल्लाह मनाया जाए। तो इस हवाले से टेंशन वाली बात ही कोई नहीं है। दलाइल हमारे पास बहुत ज्यादा है कि यकम ही जनाब फारूक आज़म का यौम शहादत है। ये आए माए शाएं हमें रोक नहीं सकती यकम को जनाब फारूक आज़म का दिन मनाने से। बल्कि हम तो साल में किसी भी दिन मोहताज नहीं, जनाब फारूक आज़म का जब भी जिक्र खैर करें, ना कोई हमसे पूछने वाला, ना हम किसी को जवाब देने वाले हैं। जनाब मौला अली ने जो फरमा दिया है, अम्मी आयशा ने जो फरमा दिया है कि जब भी नेक लोगों का जिक्र हो तो उम्र फारूक से बात शुरू किया करो। इन बुजुर्गों ने तो डेट का नाम तक नहीं लिया कि कौन सी तारीख को बात करनी है। उन्होंने फरमाया जब भी नेक लोगों का जिक्र हो तो उम्र फारूक से बात शुरू किया करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब फारूक आज़म का जो जिक्र खैर है वो तो खुशबू की तरह है, जितना किया जाए उतनी खुशबू ज्यादा फैलती है। चलें, आज जो मेरे जिम्मे लगाया गया है मौजू, जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर एक एतराज़ होता है, बड़ा मशहूर एतराज़ है। आज उसी एतराज़ का जवाब आपके सामने पेश करूंगा मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में मुझे एक साल पूरा हो गया। आपको पता है पहली तकरीर भी इसी यकम मुहर्रमुल हराम शरीफ को यौम फारूक आज़म पे ही हुई थी 1 साल पहले, और अब फिर साल पूरा हो गया, तो सालगिरह भी हो गई, साल का आगाज भी हो गया। इस हवाले से चले तवज्जो फरमाएं। सही बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, मुस्नद अहमद बिन हम्बल शरीफ में, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक शरीफ में, सही इब्ने हिब्बान शरीफ में और भी किताबों में जो वाक़या मिलता है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने विसाल शरीफ से 4 दिन पहले का वाक़या। हुजूर का विसाल हुआ है सोमवार के दिन और यह जुमेरात का वाक़या है। जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरे में जुमेरात का दिन था, हुजूर के विसाल से चंद दिन पहले। मैंने भी बता दिया जुमेरात का दिन था, तो हुजरे में नबी करीम अलैहिस्सलाम के कुछ सहाबा अहले बैत में से और कुछ दूसरे सहाबा सरकार की बारगाह में पता लेने के लिए, तीमारदारी के लिए हाजिर थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि मेरे पास लिखने का सामान लाओ। एक रिवायत में यह लफ्ज है कि हड्डी लाओ और दवात लाओ। हड्डी से कलम का काम लिया जाता था,
तो दवात में स्याही होती थी, कलम दवात यानी हड्डी और दवात लाओ, ताकि फरमाया मैं तुम्हें कुछ लिख दूं कि मेरे बाद तुम लोग गुमराह नहीं होगे। इतना फरमाया तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गशी तारी हो गई। चूंकि तकलीफ इतनी ज्यादा थी, तबीयत मुबारका नासाज थी, तो गशी तारी हो गई। जनाब फारूक आजम भी वहीं पर मौजूद थे, और भी हजरात मौजूद थे, मैं अभी मेंशन करूंगा कौन कौन वहां पे मौजूद था। तो जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सेहत मुबारका को देखते हुए कि सरकार पर तकलीफ का गलबा है, उन्होंने कह दिया कि भाई हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, सरकार पर इस वक्त तकलीफ का गलबा है, तो लिहाजा लिखने का कोई सामान लाने की जरूरत नहीं। हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है, हमें अल्लाह की किताब काफी है। इस बात पर एतराज होता है, एतराज करने वाले करते हैं, अभी ये रिवायत मुकम्मल